एवरीबॉडी। तो आज हम देखने वाले हैं कि एरो फंक्शंस क्या होता है। अभी तक जो हमने देखा है वो थे कि सादे फंक्शंस हमने देखे थे, उनका सिंटैक्स सब देखा था, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं एंड हमें उन्हें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक देखिए, पहले मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया एरो फंक्शंस का। एंड अब तक हमने जो रेगुलर फंक्शंस देखे थे उन्हें बनाने के हमने दो तरीके देखे थे। पहला था फंक्शन, फिर नाम दे के करली ब्रैकेट, ये हमने देखा था पहला। एंड दूसरा तरीका जो हमने देखा था वो ये था कि वेरिएबल में स्टोर करने का, जैसे कि लेट ए बी सी इक्वल्स टू फंक्शन एंड कुछ इस तरह से। लेकिन ये जो दोनों तरीके थे ये बहुत ज़्यादा लंबे थे, तो अब हमें चाहिए कि उसका कोई शॉर्टकट तरीका है कि नहीं। तो है एक शॉर्टकट तरीका जिसे हम कहते हैं एरो फंक्शंस। तो दिस आर अल्टरनेटिव्स ऑफ रेगुलर फंक्शंस एंड ईजियर टू यूज़ विथ लेसर कोड, यानी कि हमें कम कोड यूज़ करना पड़ता है एंड यूज़ करने में भी ईजी है। तो अब इनका सिंटैक्स क्या होता है, सीधा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पहला शॉर्टकट जो आपको रेगुलर फंक्शन से अलग, ऐसा पहला क्या शॉर्टकट है जो आपको एरो फंक्शन में मिलेगा। तो एरो फंक्शंस में एक होता है कि आपको इसे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ लेट ए बी सी इज इक्वल्स टू, अब जो हम रेगुलर यहाँ पे फंक्शन लिखते थे ये हमें नहीं लिखना है, हमें लिखना है डायरेक्टली पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट, फिर हमें एक इक्वल साइन एंड ग्रेटर देन साइन, ये हमेशा एक एरो फंक्शन में होनी चाहिए। एंड फिर आपको देना है करली ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। तो इसमें हमें क्या शॉर्टकट मिला कि हमें पूरा फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक इक्वल टू साइन एंड ग्रेटर देन साइन देनी पड़ी। अब हम इसे एक बार कॉल करके रन करते हैं। गो लाइव। तो ये जो एरो फंक्शंस होते हैं ये एकदम सिमिलरली काम करते हैं रेगुलर फंक्शंस की तरह, सिर्फ जो हमने दिस कीवर्ड सीखा था वो छोड़ के। तो दिस कीवर्ड में क्या डिफरेंस आता है वो मैं आपको बताता हूँ। इंस्पेक्ट एंड कंसोल, ये देखिए यहाँ पे ABC लिख के आ गया, लेकिन ये कुछ एरर आ रहा है। एक सेकेंड, जावास्क्रिप्ट 17, ओके। तो ये यहाँ पे लिखा, हाँ तो देखिए ABC यहाँ पे लिख के आ गया। एंड ये था हमारा पहला शॉर्टकट कि आपको फंक्शन नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ इक्वल टू साइन एंड ग्रेटर देन साइन। अब इसमें और एक शॉर्टकट है, लेकिन वो तभी एप्लीकेबल है जब आप एक लाइन का ही आपको कोड है, मतलब उसके अंदर इसकी सिर्फ आप एक ही लाइन लिख रहे हो, जिसके कंसोल डॉट लॉग ABC या फिर रिटर्न ABC, जब आपको एक ही कोड लिख रहे हो। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हम इसमें पैरामीटर्स ले सकते हैं या नहीं। तो हाँ, हम ले सकते हैं। सिंपली पहले जैसे ब्रैकेट में आपको लिखना है A, B एंड इसमें हम लिख देते हैं A+B 10, 20। तो रेगुलर फंक्शंस की तरह इसमें हम पैरामीटर्स डाल सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि शॉर्टकट का शॉर्टकट क्या है। ये तभी एप्लीकेबल है जब आपका जो कोड है वो एक ही लाइन का है। तो हम लिखेंगे लेट ABC इज इक्वल्स टू, ये देखिए एक सेकेंड क्या एरर आ रहा है, कैनॉट डिक्लेयर, ओके ABCD। तो शॉर्टकट का शॉर्टकट ये हुआ कि अगर आपका लाइन एक ही कोड का है तो आप उसे ऊपर की ही लाइन पे लिख सकते हो, और आपको ये जो करली ब्रैकेट है ये भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। हाँ देखिए, करली ब्रैकेट अगर आप यूज़ करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप नहीं यूज़ करते हो, एक सेकेंड, हाँ देखिए, अगर हम बिना करली ब्रैकेट के कहेंगे तो भी चलेगा, या करली ब्रैकेट करते तो भी चलेगा। तो ये था हमारा दूसरा शॉर्टकट जिसमें हमें करली ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी पड़ती है, हम एक लाइन में लिख सकते हैं। एंड अब हम देखते हैं कि इसमें शॉर्टकट का शॉर्टकट क्या है। तो वो ये है कि अगर आप एक ही पैरामीटर पास कर रहे हो, लेट ABCDE इज इक्वल्स टू, अगर आप एक ही पैरामीटर पास कर रहे हो तो आप राउंड ब्रैकेट का यूज़ भी नहीं करना पड़ता, पैरेंथेसिस का यूज़ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। हम सीधा लिख सकते हैं रिटर्न A। एंड एक बार जो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक लाइन में अगर लिखना चाहते हो
अगर आप रिटर्न का यूज़ करते हो तो आपको करली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, वरना रिटर्न काम नहीं करता है। ये सिर्फ रिटर्न के लिए एप्लीकेबल है, आप बाकी के कोई भी काम बिना उसके कर सकते हो, जैसे कंसोल डॉट लॉग ए। अब हम इसे कॉल करते हैं ABCDE एंड हम इसे कमेंट कर देते हैं। ओके तो एक सेकेंड, अनडिफाइंड क्यों क्या है? अच्छा, हमने कोई पास ही नहीं किया है 100, तो देखिए यहाँ पे 100 लिख के आ गया। तो गाइज़ ये था हमारा शॉर्टकट। एक बार आपको रिवीजन देता हूँ। एरो फंक्शंस होता है जिसमें आपको एक इक्वल टू साइन एंड ग्रेटर देन साइन लगानी पड़ती है। फिर उसमें आपको कई शॉर्टकट्स मिलेंगे, जिसके पहला शॉर्टकट आपको फंक्शन नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ एक इक्वल टू साइन एंड ग्रेटर देन साइन देनी पड़ती है। उसमें हमने और एक शॉर्टकट देखा था कि अगर आपका जो कोड है एक ही लाइन का है तो फिर आप उसे कुछ इस तरह से एक ही लाइन में लिख सकते हो, वो भी बिना कोई करली ब्रैकेट के। एंड हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखना भूल गए, हम वो लिख लेते हैं। ओके एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग। ओके एंड उसमें और एक शॉर्टकट हमने ये देखा कि अगर आप एक ही पैरामीटर पास कर रहे हैं तो आपको राउंड ब्रैकेट नहीं लगानी पड़ेगी, ना अगर आप एक भी ब्रैकेट पास नहीं करेगा तो आपको राउंड ब्रैकेट लगानी पड़ती है। देखिए कुछ इस तरह से, अगर आप एक भी ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे तो। एंड अब रेगुलर फंक्शंस एंड इसमें क्या डिफरेंस आता है? तो इसमें डिफरेंस सिर्फ एक आता है कि जब आप दिस यूज़ करते हो रेगुलर फंक्शंस में, जब हम दिस यूज़ करते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट विंडो। देखिए दिस, जो दिस कीवर्ड होता है, एक सेकेंड, दिस कीवर्ड इन रेगुलर फंक्शंस रिटर्न ऑब्जेक्ट विंडो। एंड फिर दूसरी बार वो क्या रिटर्न करेगा, जिसमें हमने उसमें बनाया था। आपको इसमें अगर दिस का आपको यूज़ नहीं तो आपको इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको डिटेल में जाना है तो सुनिए कि अगर हम एरो फंक्शन में दिस का यूज़ बार बार करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट विंडो ही हर बार रिटर्न करेगा, लेकिन अगर हम रेगुलर फंक्शन में करते हैं तो फिर पहले वो ऑब्जेक्ट विंडो करेगा एंड फिर वो पेरेंट विंडो रिटर्न करेगा। ओके तो ये डिफरेंस था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन सिर्फ बता दिया, तो इसे मैं काट देता हूँ। तो गाइस आज के वीडियो में हमने देखा कि हम एरो फंक्शंस कैसे होते हैं, हम उनका यूज़ हमें क्यों यूज़ करना चाहिए एंड वो कितने